नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज की संगत पंकज गौतम अंकल उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। आइए हम गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करें। जय गुरुजी पंकज गौतम अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी थैंक यू वसन अंकल आज के लिए, गुरु जी के सत्संग का हिस्सा बनाने के लिए। और सबसे पहले मैं पुष्करना अंकल को नमन करता हूँ। अभी रिसेंटली वो गुरु जी के चरणों में गए हैं और मुझे लगता है कोई इतनी एज भी नहीं थी उनकी, लेकिन चलिए जैसे गुरु जी की इच्छा। सबका अपना अपना टाइम है और गुरु जी को वो बिल्कुल पता है कि कब किसको जाना है। लेकिन ओल्ड संगत का जाना बड़ा ऐसा लगता है कि ये गुरु जी के साथ जो रहे हुए हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन संगत के लिए रही है और पुष्करना अंकल की भी बहुत रही है। तो लेकिन चलिए जाना तो किसी का भी इंसान के लिए दुखदाई होता ही है, सब बंधे होते हैं। बट जैसी गुरु जी की इच्छा, तो वो गुरु जी के चरणों में है, तो उनको हमारा प्रणाम। जितने भी सत्संग उन्होंने हम सबके साथ शेयर किए वो चलते रहेंगे, आने वाली जनरेशन भी सुनती रहेंगी। तो वो जहाँ पे गुरु जी ने बिठाया हुआ है उनको, वहाँ उनको नमन और धन्यवाद जो भी उन्होंने हम तक पहुँचाया आज तक। क्योंकि एक एक सत्संग सुन के ही हम सब आगे बढ़ते हैं। हम भी बढ़े हैं, अपने एक्सपीरियंस तो जिसके जो हैं सो हैं, लेकिन दूसरे का सत्संग सुन के भी अ, वो स्ट्रेंथ मिलती है और वहाँ वो एक स्टेप आगे बढ़ता है। कोई भी संगत है वो, तो सबका अपना अपना रोल है। मुझे देखिए सत्संग तो कई बार शेयर हो चुके हैं और सत्संग अ, अ, वही है। मैं सोच भी रहा था कि बार बार सत्संग तो वही है ये, लेकिन अभी जैसे पुष्कन्ना अंकल का सुना तो लगा कि भाई अभी तो हम जिंदा हैं, अभी हैं, अभी हम कर लें जो जितना, जब भी मौका मिले वो कर लेना चाहिए। कल क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जितनी भी गुरु जी हमें आज्ञा दें, जब जब जैसे, तो जरूर संगत के सामने आना चाहिए। संगत के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो गुरु जी के पास आके हमें गुरु जी ने सिखाई, बताई, अ, समझाई हैं, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। क्योंकि गुरु जी के काम करने के तरीके हम सबको पता है वो डिफरेंट है। किसी के साथ कुछ है तो किसी के साथ कुछ है। अ, मुझे एक बार गुरु जी ने कहा, दिसंबर 2006 की शायद ये बात है। मैं 9 दिसंबर को भी गया, 16 को भी मुझे डेट्स याद हैं, 25 को गुरु जी जीरकपुर आए हुए थे सोही रिजॉर्ट में, और उसके बाद 31 को हम फिर गुरु जी के पास गए, दिसंबर जो न्यू ईयर होता है उस पे गए हुए थे। तो 9 को मैं गया था, डॉक्टर पुनीत नहीं जा पाए थे और गुरुजी ने पूछा था कि डॉक्टर नहीं आया, तो मैंने कहा उनके बेटा हुआ है तो वो सूतक लगी है, वो बाद में है। तो गुरुजी ने कहा था एक मुंडा उन्होंने फोड़ देना। ये बात हुई थी और मैंने डॉक्टर पुनीत को भी बताया था। फिर एक बात मैंने डॉक्टर लिपिका की भी की थी गुरुजी के साथ कि गुरुजी ऐसे करके है वो, हम्म, शादी के लिए ऐसे बोल रही है। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, उसको अगले हफ्ते यहाँ लेके आ, फिर फैसला होगा इस बात का। तो मैं ऑब्वियसली अगले हफ्ते 16 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो मेरे को ये था कि मैंने गुरुजी के पास बर्थडे बैठ के, सामने भगवान के सामने बैठ के, उसकी उसकी मौज अलग थी। तो मुझे लगता था कि वहां मनाना है और सबको यही रहता ही होगा उस वक्त भी और आज भी। ये जो भी हमारी हमारे जो भी सेलिब्रेशंस हैं लाइफ में, वो गुरु जी के साथ हों, वो सत्संग के रूप में हों, गुरु जी उसमें इन्वॉल्व रहें। मैं इसलिए गया और डॉक्टर पुनीत और सारे हमने प्रोग्राम बनाया, 5-6 लोग चले गए गुरु जी के पास। जैसे गुरु जी के पास पहुंचे एम्पायर स्टेट, गुरु जी वो साइड बोर्ड पे बैठे थे। गुरु जी पूछते थे अक्सर कितने डॉक्टर आए हैं, तो हम बता देते थे कितने आए हैं।
और गुरुजी स्माइल दे देते थे। अक्सर जैसे हमने कई बार बताया है, बत्ती दादा सर्वनाश। तो गुरुजी ने डॉक्टर पुनीत को कहा कि तेरा दोस्त फिर आ गया। तो डॉक्टर पुनीत ने मेरे बारे में बताया कि हाँ ये ऐसे ऐसे करते हैं और ये सारा कुछ है। मंदिर तब तक बन चुका था बद्दी का। तो सारा कुछ बताया है उन्होंने। तो गुरु जी कहते हैं ये तो अपना कल्याण पिछली बार ही करा गया। तो अब ये चीजें मेरे लिए बड़ी ऐसी थी कि हाँ हो गया होगा कल्याण। पता नहीं क्या होता है कल्याण। ये मेरे को बहुत वो नहीं लगा कि ऐसे बात होगी कि कल्याण हो गया। यही खुशी बहुत होती थी कि गुरु जी से बात होगी। आपको सही बताएं तो कि क्या बोला क्या नहीं बोला, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती थी कि भाई गुरु जी से बात हो गई है। उस टाइम तो दिमाग कहीं से कहीं पहुंच जाता था, किसी की बात भी सुनने को वो नहीं होता था कि भाई आज गुरु जी से बात हो गई है। इसका तो मुझे बहुत देर के बाद रियलाइज हुआ कि इन बातों के क्या मतलब है। कल्याण क्या होता है। और अगर इसको दुनियावी तौर तरीके से देखा जाए तो गुरुजी ने वो भी संभाला है, मेरी लाइफ को आज तक भी संभाला हुआ है। मुझे तो लगता है कि सारा कुछ हमारा कोई रोल नहीं होता है, ये सिर्फ गुरुजी की डायरेक्शन है। सुबह से शाम तक जब तक हम सोते नहीं है, सोते हुए भी हम तो अपने खुद नहीं होते हैं, लेकिन गुरुजी हमारी केयर करते हैं। हम तो लॉस्ट होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं एक तरह से, लेकिन गुरुजी जाग रहे होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। जहां भी हमारी उस वक्त सोल होती होगी, क्या होता है क्या नहीं पता है, हमें पता नहीं। बट 24 घंटे गुरुजी साथ होते हैं। कितनी वो केयर करते हैं, लाइफ को चलाते हैं। ये बाद में धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी कि एक्चुअल में अ, गुरु क्या होते हैं और गुरु जी से किस तरह से आगे बढ़ना है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं तो ऐसे था कि बस प्यार में कोई डूब जाता है तो वो थे कि डूबे हुए हैं, कुछ मांगना नहीं। एक सबसे पहले जो 7 जुलाई को मैं बड़े मंदिर गया था 2005 में, दूसरे दर्शन जो थे गुरु जी के मेरे, तो उसमें मैंने जरूर मांगा था कि घर का प्लॉट है और ये वो सारा कुछ नई रजिस्ट्री हो रही है गुरु जी, तो वो हो गई थी। ये मैंने एक चीज मांगी थी गुरु जी से। बिल्कुल जो न्यू कमर है, बिल्कुल नई संगत है, कुछ ना कुछ तो उनकी भी लाइफ में चलता ही है, वो भी मांगते हैं, आके बताते हैं जो भी प्रॉब्लम है। मैंने भी वही किया था, मन में प्रे किया था और वो हो गया था 3 दिन के बाद। उसके अलावा मुझे याद नहीं है कुछ भी मैंने ऐसा गुरु जी से मांगा हो कि मुझे कुछ चाहिए। बस एक खींच थी कि गुरु जी की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कोई डिमांड नहीं कि इस बार जाके ये पूछेंगे, इस बार जाके हाँ जो पूछा वो ये मंदिर के बारे में, जो गुरु जी की फोटो बनाई वो, या गुरु जी साईं बाबा की फोटो, वो ये सब पूछना वो अलग बात। हाँ, या फिर जैसे मतलब मांग मेरे अपने लिए नहीं थी कि कुछ मैंने अपने लिए, मेरा अब ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, या घर में ऐसे हो जाए, घर में वैसे हो जाए, ये सब चीजें नहीं थी। क्योंकि जब प्यार हो जाता है तो फिर वो चीजें डिमांड खत्म हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ आनी भी शुरू होती हैं और फिर उसका एक अलग रूप गुरुजी ने दिखाना भी शुरू किया। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर तब मुझे पता होता इन सब चीजों का तो मुझे वो बात कुछ और होती। खैर, लेकिन एक बार हम अंपायर स्टेट में ही बाहर खड़े हो गए लंगर के बाद। लंगर चल ही रहा था, राउंड चलते थे, बाहर ही हाथ धुलाए जाते थे, बाल्टी और एक लोटा लेके, और स्टूल पे रखा होता था, वहीं पे वहीं खड़े हो जाते थे हम। फिर जब हमारी बारी आती थी तो अंदर जाते थे, दोबारा बैठते थे, और उसके बाद गुरुजी जब आज्ञा देते थे चलो बद्दी वाले, तब चलते थे। मीनवाइल हम बाहर खड़े थे और कुछ सत्संग शेयर कर रहे थे, मैं और मेरे साथ एक और लड़का था। एक अंकल वहीं अंपायर स्टेट की बिल्डिंग के साथ ही घर है, उनकी एक दीवार के साथ ऐसे ही खड़े थे। तो हमें बुलाया, बड़े घूर रहे थे पहले तो, हम सबको जितने भी हम संगत वाले थे हमें घूर रहे थे। फिर उसके बाद उन्हें देखा और बुलाया, कहते इधर आओ। उनको हम ही दिखे बस पूछने के लिए, बाकी सब में तो हम ही गए। तो हमने कहा हाँ जी, ये क्या होता है यहाँ पे। हमने कहा सत्संग होता है, और उसमें क्या होता है, गुरबानी चलती है, और और क्या, बस मैंने कहा बस गुरुजी बैठे होते हैं और ला गुरबानी चलती है, ये होती है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोल दिया वहां पे ही। इतने गुस्से में हम तो एकदम से वापस आ गए। रिएक्ट तो क्या ही करना था, हम वापस आ गए कि यार ये। और वो वहीं का, जहां तक मुझे लग रहा था देखने में कि वो वहीं के रेजिडेंट थे। तो बिल्कुल पास वाला घर, या एक दो घर छोड़ के उनका घर हो सकता था। आज तो पता ही है कि क्या क्या होता है। तो ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार गुरुजी
जहाँ हैं उसके आस-पास तो सारे जुड़ने चाहिए थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं ये? बड़ा ऑड लगा था ये, कि भगवान धरती पे आए हुए हैं और इनके तो बिल्कुल पास है, हमें तो इतनी दूर से आना पड़ता है, लेकिन ये तो बिल्कुल पास है और ये सारी चीज़ें, कुछ एज फैक्टर भी था। चीज़ें थोड़ी-थोड़ी समझ आनी शुरू होती है जैसे-जैसे लाइफ़ आगे बढ़ती है। तब इतना समझ लो ज्ञान भी नहीं था चीज़ों का कि अच्छा लोग ऐसे भी होते हैं। बड़े हम सीधे भाव से ही गुरुजी के पास जाते रहे जहाँ तक मुझे लगता है बाकी भी ज़्यादातर। तो ये बाद में समझ आता है कि जिसको गुरुजी ने जोड़ना है तो वो बहुत दूर बैठे को भी जोड़ लेना है और जिसको नहीं है, चाहे वो बिल्कुल साथ ही हो, पास ही हो। भले ही आज वो सारे जुड़ रहे हों, सबका अपना-अपना कर्म है और बहुत से तो आज भी नहीं जुड़ रहे होंगे। चाहे वो साथ ही रहते हों, उनके घर के पास ही एम्पायर स्टेट हो या फिर कोई और हो, कोई और जहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं। सबके अपने-अपने टाइम होंगे, ये चीज़ें बाद में समझ आती हैं। ख़ैर लेकिन नई-नई बातें थी तो हमें लग रहा था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। एक बार हम बैठे थे तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया 2008 की बात है, कुछ ऐसे इश्यूज़ पे डिस्कस करने लग गए और हम यहाँ से सारे गए हुए थे, काफ़ी लोग थे, 40-50 लोग होंगे और हम जब जहाँ तक कोशिश होती है कि गुरुजी की बात करें, वो रोने लग गए वो एकदम से कि यार ये गुरुजी की जो गुरुजी से प्यार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 2008 की बात है। तो उनको बड़ा ऑड लगा और वो रोने क्योंकि प्यार से वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे बहुत डीपली। बट संगत में सारे आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, ये धीरे-धीरे ही समझ आया। मुझे भी जब झटका लगा तभी समझ में आया कि सारे जितने आते हैं वो सारे संगत उस हिसाब से नहीं होते हैं। बड़े शातिर भी होते हैं, बहुत चालाक भी होते हैं और मैंने बहुत बार ये शेयर भी किया हुआ है। कोई नया होता है जुड़ा हुआ तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसमें कि मुझे भी 2009 में किसी ने डिच कर दिया और वो संगत से ही थे, प्रॉपर संगत से थे। और इसका मेरे ऊपर इतना असर हो गया कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। एकदम से लाइफ़ चेंज होने जैसी चीज़ थी वो, लेकिन गुरुजी ने मुझे सँभाला और ड्रीम में आके बताया कि ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही ਹੁੰਦੇ है। और ये गुरुजी ने मुझे जब बताया, उसके बाद से लाइफ़ का एक अलग रूप जो है वो मेरे को समझ आने लगा। ऐसे गुरुजी हमारी लाइफ़ को सँभालते हैं, जब गुरुजी की शरण में आ जाते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे 2005 में पकड़ा, अपनी शरण में लिया, तभी शायद गुरुजी की निगाह होगी, पहले से ही रही होगी। मैंने बताया पहले भी कि मैं एक बार डूबने लगा था, जो बावड़ी होती है उसमें मैं डूबने लगा था, कोई 8-9 साल का रहा होऊँगा। जो और बच्चे होते हैं वो सारे ले गए, थोड़े से बड़े होते हैं वो भी ले गए। दोपहर का टाइम 2 ढाई बजे का, नहाने के लिए गर्मियों के टाइम में मुझे स्विमिंग नहीं आती, तैरना नहीं आता है, तो मैं तो डूब गया वहाँ पे। किसी ने मेरी टाँग खींच ली, मैं बैठा था साइड पे और मैं डूब गया। मुझे आज भी याद है, मैं ऐसे ही पानी में बिल्कुल नीचे जा रहा था और सूरज की लाइट भी मुझे हल्की-हल्की नज़र आ रही थी और वो फ़ील मेरे को आज तक भी है कि मुझे ये लग रहा था कि मैं गया। साँस आना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था, पानी भर गया होगा। फिर किसी ने देखा होगा और वो ऊपर से लड़का आया और उसने मेरे बाल बड़े-बड़े थे, उसने अपने पाँव से मेरे बाल पकड़े और मुझे ऊपर को खींचा और मैं ऊपर आया, फिर मुझे उल्टा किया, वो पानी-वानी निकाला सारा कुछ तो साँस में साँस आया। गुरुजी तब भी देख रहे थे, क्योंकि ये दिन आना था, ये सारा कुछ होना था, तब भी मुझे गुरुजी ने बचाया। तो जब से हम यहाँ धरती पे आए हैं, गुरुजी की निगाह है, तब से ही है। जब से हमारे पुराने कनेक्शंस गुरुजी के साथ हैं, किसी भी अवतार के साथ, वो तब से गुरुजी देख रहे हैं हमें। जिन लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी हुई है, परमहंस योगानंद जी की बुक, उसमें युक्तेश्वर जी या फिर लैडी मास्टर जी की बात है शायद वो, कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, रेलवे में थे शायद वो, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, वो वहाँ चले जाते हैं। जिन लोगों के पास देखिए टाइम नहीं होता है कई बार पढ़ने का और कई बार मूड भी नहीं होता है, कि यार कौन पढ़े अब ये ठीक है गुरु जी का सत्संग सुन लिया, ये गुरबानी सुन ली बहुत है, अब ये बुक कौन पढ़े? तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ो परे। तो उसमें से मैं आपको एक छोटी-सी बात बता देता हूँ, कि कैसे गुरुजी निगाह रखते हैं। उसमें वो जब वहाँ पे जाते हैं, तो शाम को हिमालय का एरिया था, शाम को वो घूमने चले जाते थे। वहाँ उनको आवाज़ आई, उनका नाम लेके किसी ने बुलाया और वो बड़े हैरान हुए कि मुझे यहाँ कोई जानता नहीं, यहाँ किसने मुझे बुला लिया? तो सामने महाअवतार बाबा जी बैठे थे।
जिन्हें लिविंग गॉड कहते हैं, उस बुक में जो है। तो उन्होंने बुलाया, मुझे पहचाना, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो पहचाना नहीं है। तो फिर एक गुफ़ा में लेके गए कि इसको देखो, उसमें कमंडल पड़ा था और वो आसन पड़ा हुआ था कि अब याद आया कुछ? कहते नहीं कुछ नहीं याद आया। फिर उन्होंने माथे पे हाथ रखा उनके और उनको अपना पिछला जन्म याद आ गया कि यहीं बैठ के उन्होंने तपस्या की है। फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं। तो उनके गुरु ने कहा कि जब से तू यहाँ से गया है, तब से मेरी तेरे ऊपर निगाह है। मैं तुझे देख रहा हूँ और तेरा मैं इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगता है तब उनकी एज 30-32 साल की होगी। तो आप देखिए वो कब से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनके लिए तो वो सारा कुछ उसी दिन हुआ। उससे पहले तो उनके बीवी, बच्चे, वो सारी फैमिली थी, एक नौकरी थी। लेकिन उसके बाद से एकदम से सारा कुछ बदल गया और वो भी गुरु हो गए। तो जो भी जुड़ रहा है, वो ये समझे कि वो बहुत पहले से ही गुरुजी उसको देख रहे हैं। ये ऐसा मन में भाव ना रखे वो कि मैं अभी गुरुजी के पास आया तो पहले क्यों नहीं आया? हालाँकि मेरे भी आता है बहुत बारी कि यार 99 में 98 में मैं जुड़ सकता था और मैं गुरुजी के पास और ये सारा कुछ मैं भी सोचता हूँ कभी-कभी, लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है, चीज़ों का पता चलता रहता है, गुरुजी बताते रहते हैं, बहुत से सत्संग के थ्रू पता चलता रहता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें गुरुजी सामने ला देते हैं, किसी भी मीडिया के थ्रू, उससे पता लगता रहता है। ये चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे ही होती है, एकदम से सारा कुछ नहीं होता है। मैं तब तैयार नहीं था शायद, इसीलिए गुरुजी ने मुझे तब नहीं, आप सब में भी ऐसे ही होगा, जब वो तैयारी होती है, तभी गुरुजी के दीदार भी होते हैं, लेकिन देख वो पहले से ही रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे ही लाइफ़ को आगे बढ़ते हुए मैंने देखा, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, गुरुजी के पास आ जाते हैं, सँभालते ज़रूर हैं गुरुजी, लेकिन समझाते भी हैं, जीवन के सच को भी समझाते हैं। जब मैंने जैसे बताया कि मेरा डाउनफॉल आया और एक टाइम तो ऐसा आ गया था, गुरुजी के पास तो हम जाते ही थे और मैंने बताया कि हम बहुत प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन जो दुनियावी तौर तरीके से चीज़ें थी, वो ऐसी हो रही थी मेरी लाइफ़ में कि मैं अगर सोने को भी हाथ लगाऊँ तो वो मिट्टी हो जाए। लाइक कि कुछ भी जो कर रहा हूँ, उल्टा-सा लग रहा था। कोई भी चीज़ सीधी नहीं बैठ रही थी। ये करीब 2-3 साल ऐसे ही चला। मुझे लगता है 8, 9 और 10 तक, अगर दुनियावी तौर तरीके से देखा जाए। गुरुजी के साथ जो है वो तो ऐज़ इट इज़, वो तो चल रहा था। लेकिन जब हम दुनियावी हिसाब-किताब देखते हैं तो वो चीज़ें सेट नहीं बैठ रही थी। ये सब भी बाद में पता चला कि वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी। अगर मेरी लाइफ़ वैसे ही सेटल हो जाती और एक स्मूथ लाइफ़ चलती, तो मैं भी दूर हो जाता, तो शायद मैं भी कुछ और हो जाता। मुझे भी वो सारी चीज़ें ना पता चलती। तो जो भी संगत में हैं, नए हैं, तो उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि दुःख बहुत ज़रूरी है। दुःख में ही भगवान से प्यार होता है। ये प्रैक्टिकली मैंने फ़ील किया है। सुख में नहीं होता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा आया है, तो ये बहुत ज़्यादा कृपा ही समझिए कि उस सोल को गुरुजी एलिवेट करना चाहते हैं। उसको एलिवेट करना चाहते हैं, वो उस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। शायद वो ऐसा चमक जाए कि आगे जाके कितनों को रोशनी दे दे। ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान की लाइफ़ में जब दुःख आए, तो वो सँभल के चले, ब्लेम ना करे। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने नहीं किया होगा, बीच-बीच में कभी-कभी उन दिनों में ऐसा भी लगता था, गुरुजी यार ये क्या हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कि हम कोई ऐसे ही थे, लेकिन वो चीज़ें धीरे-धीरे समझ आई हैं। जो भी नया संगत में आता है, वो एकदम से कि ये हो जाए, अभी हो जाए, क्यों नहीं हो रहा, इसका हो गया, उसका हो जाए, आप तसल्ली रखिए, सत्संग में जाते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। गुरुजी की निगाह है, तभी हम सत्संग अटेंड कर पा रहे हैं, तभी उनका प्रसाद वो ले पा रहे हैं। टाइम गुरुजी का है। हमें ज़्यादा चिल्लम-चिल्ली नहीं करनी चाहिए। एक बात और मैंने पहले भी बताया मैं साईं बाबा के साथ जुड़ा हुआ था, तो मेरे मन में ये ख्वाहिश थी गुरुजी के पास आने से पहले कि कोई एक ऐसा होगा जिसने बाबा को देख रखा होगा तो मैं टच कर लूँगा, कि उसने भगवान को देख रखा है। ये मन के भाव होते हैं। अब मैं तो समझ लो ये कोई इंसान है कि वो इतना चाहता है कि भई मैं उस इंसान को ही टच कर लूँगा जिसने भगवान को देख रखा है। क्योंकि साईं बाबा तो शरीर छोड़ चुके थे और तब तक गुरुजी ने एंट्री कर ली और भगवान मेरे सामने बैठे थे। ये उन दिनों के मेरे भाव थे।
अब आज की जो नई संगत है वो भी ऐसे ही भाव रखती है कि इन्होंने दर्शन किए हुए हैं और हम रह गए। मुझे किसी का फ़ोन आया और वो अभी 5 4-5 दिन पहले की बात है और मैं नहीं जानता था वो कौन है। मैंने जय गुरु जी बोला ही था कि वो इतना फूट-फूट के रोई है कि मुझे लगा कि पता नहीं इनके घर में क्या हो गया होगा, इतना रोए वो। तो मैंने डरते-डरते ही पूछा कि क्या हुआ? आप बताइए प्लीज़। तो उनकी उधर से उन्होंने क्या कहा कि अंकल मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाई, मैं रह गई। ये भी रोते-रोते बोला उन्होंने। अब कितना दर्द, कितना वो प्यार गुरुजी के लिए कि मैं रह गई। ये अभी की तो बात थी, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी। कुछ सालों की तो बात थी, हम यहीं थे। मुझे वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ जो नई संगत जुड़ती है, उसमें उसको गाइडेड रहने की भी ज़रूरत है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चीज़ों को समझते हैं। तब मेरे भाव ऐसे थे कि मैं उस इंसान को टच कर लेता। भले ही मैं उस इंसान को टच भी कर लेता, लेकिन वो इंसान कैसा था, ये 2 अलग-अलग बातें हो गई। संगत में गुरुजी के पास आके कई तरह के लोग गुरुजी के फिज़िकल फ़ॉर्म में आए, कई बहुत चालाक भी आए, कई बहुत प्यार करने वाले भी आए, कोई बहुत स्पिरिचुअल भी आए, तरह-तरह के लोग आए होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें चालाक भी आए। तो जो जिन-जिन लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए होंगे, वो भी सारे एक जैसे नहीं रहे होंगे। जो लास्ट में बचा होगा, वो किस कैटेगरी का था, वो किस तरह का था। भले ही उसने दर्शन किए, उसने बाबा को उस तरह से माना भी कभी कि नहीं माना। जब बाबा का इतना नाम हो गया, तो उसने भी कहा कि हाँ भई, मैंने भी किए हैं और उसको एक स्टारडम को कैश करने जैसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मैं इतनी दूर बैठा सिर्फ़ उस इंसान की खोज में था कि भई देखा है ना इसने, यही मेरे लिए बहुत है। तो मेरे भाव एक अलग हो जाएँगे, वो अलग काउंट होंगे। उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसके भाव अलग होंगे और उसका हिसाब भी अलग होगा, हमारा अलग होगा। लेकिन जो नई संगत है, आज आपके पास पूरा साज़ो-सामान तैयार है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। किसी के साथ जब आप मिलते हैं, आप इन्वॉल्व मत होइए। बहुत तरह के लोग हैं, भले ही वो ओल्ड हैं, भले ही न्यू हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से। थोड़ा अलर्ट रह के चलिए आप। भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी का सत्संग सुनिए, सत्संग से जो चीज़ आपको मिले, उस पे आप अमल कीजिए, गुरु जी की तरफ आगे बढ़िए। सत्संग करने वाले के साथ बहुत अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ भी किसी को अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। सत्संग से रिलेटेड, संगत से रिलेटेड कोई बात है तो कभी तो ठीक है, अदरवाइज़ कभी पर्सनल होने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम किसी के ज़्यादा नज़दीक हो जाएँ। हमें नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है और बड़े शार्प लोग हैं, अगर किसी के साथ कुछ धोखा हो गया, तो एक तो विश्वास टूटता है, दूसरा एक गुरुजी को भी ब्लेम करते हैं, गुरुजी आपने हमें अलर्ट नहीं किया, अगर किसी को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व ना होइए, मिलिए-जुलिए सबके साथ, सत्संग सुनिए, किसी के साथ पर्सनल ना होइए, किसी के साथ गहराई में आगे तक ना चले जाएँ। सुन के आप साइड हो जाएँ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सत्संग आप सबके सुनिए, क्योंकि किस सत्संग में किसका जवाब है, कोई नहीं जानता। सत्संग के थ्रू ही गुरुजी ने ये सारा कुछ सिस्टम बनाया हुआ है। हम जब जाते थे, मैंने बाबा का भी लॉकेट डाला हुआ था और गुरुजी का भी डाला हुआ था। धीरे-धीरे गुरुजी चीज़ों को समझाते हैं। वो लॉकेट दोनों ही ऐसे नीचे को दिखते थे, ऊपर का बटन खुला रहता था। हम बाएँ सीट में, गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे होते थे। गुरुजी देखते रहते थे, गुरुजी ने मुझे कभी नहीं कहा कि ये डाला हुआ है लॉकेट, या तू ये डाल ले या तू वो डाल ले, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। जो मेरे भाव हैं, गुरुजी को पता था कि करना तो मैंने ही है, मैं वो डाल के बैठा रहता था। और गुरुजी देखते थे, जब निगाह मारते थे तो वो लॉकेट की तरफ देखते थे और स्माइल से देख के आगे निकल जाते थे। फिर उधर देखने लग जाते थे, इधर देखने लग जाते थे। और हम मुस्कुराते रहते थे, रोम-रोम मुस्कुरा रहा होता था इनफैक्ट, रोम-रोम। ये ओल्ड संगत जानती है जो जाते रहे हैं। गुरुजी को देखने से वो क्या-क्या होता था। एक सिर्फ मुँह की स्माइल नहीं होती थी, पूरी आत्मा, पूरा रोम-रोम, पूरा शरीर जो है वो स्माइल कर रहा होता था, सिर्फ देखने से ही। ये भगवान के दर्शन की बात है। आज भी अगर आप किसी सत्संग में जाएँ, गुरुजी की तरफ अगर आप सिर्फ देखते रहें, तो आपको पूरी वाइब्रेशंस आएँगी। अगर आपने पूरा कंसंट्रेशन गुरुजी पे लगाया हुआ है सत्संग में, गुरुजी की इतनी बड़ी-बड़ी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, स्वरूप कहते हैं आजकल, तो वो सारा कुछ उनकी तरफ ध्यान दीजिए और आए भी उनके लिए हैं, किसी और के लिए तो आए नहीं हैं, उनके लिए आए हैं।
अगर कहीं एक सत्संग में 1000 लोग जा रहे हैं और सबका फ़ोकस गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी से बात है, तो बात ही कुछ और हो जाएगी। सत्संग के बाद आप निकलिए और सीधे घर जाइए। वो पॉज़िटिविटी घर लेके जाइए। कितना सुकून आएगा, कितना मज़ा आएगा उसमें। आपको लगेगा जैसे हम अम्पायर स्टेट ही होके आए, जालंधर ही होके आए, डुगरी ही होके आए, बड़े मंदिर ही होके आए। ऐसी फ़ील आएगी। बाकी सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी, जैसे जिसको ठीक लगे। लेकिन पॉज़िटिव रहने के लिए और एक कनेक्शन और गहरा हो जाए, इसके लिए ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों के पीछे-पीछे भी नहीं जाना चाहिए, कि भाई इसका बहुत नाम है संगत में, या ये बहुत पैसे वाला है, या कुछ और है, या इससे कोई फ़ायदा हो सकता है, ये अच्छी जॉब है इसकी। इन सब चीज़ों के साथ भी अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। ये गुरुजी का रास्ता है। ये दुनियावी सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए होंगी। ये चालाकियाँ यहीं रह जाएँगी। रहिए आप सबके साथ सही, लेकिन मन गुरुजी में लगा के रखिए। किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। करेंगे तो सिर्फ़ गुरुजी करेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने गुरुजी को प्रे किया, जैसे मेरे ब्रदर का हुआ। वहाँ मैंने किसी को नहीं कहा कि आप आके कुछ रेमेडी कीजिए, आप आके कुछ ऐसा कीजिए। ये सिस्टम भी नहीं थे कि ऐसा किसी के पास जाके हम कुछ बोलें या कुछ ऐसा हो। मैंने तो मन में ही प्रे किया, पीजीआई चंडीगढ़ में, इमरजेंसी में। स्ट्रेचर पे वो लेटे हुए हैं, और मैंने वहीं से प्रे किया था बस उनके लिए, क्योंकि बात बिल्कुल एंड पे आ गई है। जब हम कहते हैं कि कुछ माँगे या कुछ ना माँगे, घर के किसी मेंबर की या हमारी जब बिल्कुल मौत सामने होगी, तब गुरुजी, गुरुजी निकलता है। तब ये ज़रूर निकलता है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि देख लेना गुरुजी, आप, इनकी एज बहुत छोटी है अभी, 41-2 के होंगे शायद, मुझे लगता है, 2 या 3 के होंगे। और उसी टाइम मैंने आँखें बंद करके वहीं से गुरुजी को प्रे किया, मन से प्रे किया। किसी को नहीं किया कहा कि तू प्रे कर, किसी को नहीं कहा कि तू ऐसे कर, तू वैसे कर, या मेरे लिए ऐसे करो, ऐसे मैंने नहीं कहा। मन से प्रे किया, और तभी डॉक्टर्स की टीम आई और वो बिल्कुल ठीक हो गए। जबकि डॉक्टर्स ने उनके मुँह पे कह दिया था स्ट्रेचर पे, उनके ऊपर वो चादर वगैरह वो ऐसे दे रखी थी, सर्दियों का टाइम था, और एकदम से उठाई और उन्होंने कहा, "कौन है इस पेशेंट के साथ?" मैंने कहा, "मैं हूँ।" "ये तो शाम तक है, अपने घर फ़ोन कर दो।" मैंने घर फ़ोन कर दिया था। जो नए हैं मैं उनको बता रहा हूँ, बाकी ने जिन्होंने सुने हैं वो अलग बात। मैंने घर भी फ़ोन कर दिया, घर वालों ने सफाई भी कर दी ड्राइंग रूम की, ये सारा सामान उठा के कि शाम तक बॉडी लेके आ जाएँगे। लेकिन मैंने गुरुजी को प्रे किया और वो ठीक हो के आ गए। 5 साल उसके बाद रहे वो, 5 साल, जो उस दिन होने वाले थे। मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे लिए प्रे करो। क्यों किसी के लिए प्रे करना, और ना ही किसी को कभी ड्रीम में आके मेरे ड्रीम में आके कहा कि फलाँ को ये कह दे कि तेरे लिए ये ऑर्डर है। ना ही किसी को कभी कहा कि उसको ये कह दे कि उसके लिए ऑर्डर है। मैंने इतने सालों में ये चीज़ कभी भी नहीं देखी। जो है वो डायरेक्ट है मेरे गुरुजी के साथ। ऐसी सबकी डायरेक्ट होनी चाहिए। बीच में कोई है ही नहीं। बीच में कोई क्या करेगा? जो होगा गुरुजी साफ-साफ सीधे-सीधे कहेंगे। किसी के थ्रू क्यों कहेंगे? जब बात हमारी अपनी है गुरुजी के साथ, तो फिर किसी के थ्रू क्यों कहेंगे? अगर कभी कह भी देंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो कह नहीं सकते, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा अलर्ट रहे संगत, थोड़ा-सा क्या ज़्यादा अलर्ट रहे, कि एकदम से किसी की बातों में नहीं आना। आपको गुरुजी हमेशा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके हमेशा साथ हैं, और जो करना होगा गुरुजी ने वो कर देना है। गुरुजी तो भगवान है, भगवानों के भगवान हैं, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत है, उनको किसी और की ज़रूरत है। ब्लेस करना उन्होंने आके कर देना है। कर दिया मेरे भाई को ब्लेस और हो गए। बीच में कोई भी नहीं, इवन मेरे घरवालों को भी पता नहीं है कि मैंने प्रे किया, मन में प्रे किया है। घरवालों तक को भी पता नहीं है, हो गया। इसमें जो बिल्कुल नए जुड़ते हैं वो बेचारे बहुत इनोसेंट होते हैं, और कई बार वो ट्रैप में आ जाते हैं, फँस जाते हैं, किसी के चक्कर में आके फँस जाते हैं। तरह-तरह के लोग हमेशा ही रहे हैं, हर एक युग में रहे हैं, शायद हर एक धर्म में भी रहे होंगे। तो जो नई संगत है वो बिल्कुल अलर्ट होके चले, गुरुजी पे फ़ोकस रख के सिर्फ़, इधर-उधर नहीं। सत्संग सबके सुनिए, ओल्ड को उतनी तवज्जो भी दीजिए, इम्पोर्टेंस दीजिए जहाँ तक आपको लगता है।
लेकिन अलर्ट होके देखना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कई बार बहुत बड़ी बन जाती हैं, अगर ध्यान ना दिया जाए। लॉकेट कब मेरे गले से निकल गया वो मुझे पता नहीं चला। पहले साईं बाबा का निकला, मुझे ध्यान भी नहीं है वो डेट कब हुई। फिर गुरुजी का भी निकला, जैसे-जैसे हम गुरुजी के पास आते रहते हैं, तो गुरुजी आगे बढ़ाते रहते हैं, चीज़ें समझाते रहते हैं। वो भी निकल गया और लगा कि यार ये लॉकेट तो बहुत पवित्र चीज़ है, क्योंकि गुरुजी खुद हैं। वो हमेशा हमारे साथ शरीर के साथ टच होता है, शरीर हमेशा शुद्ध भी नहीं होता है, विचार भी शुद्ध नहीं होते हैं और गुरुजी अगर हमारे साथ हमेशा हैं, तो ये शरीर भी गंदा है। कहाँ गुरुजी, कहाँ ब्रह्मांड के मालिक और कहाँ ये ऐसा शरीर। तो मुझे ये लगा कि नहीं मेरा शरीर ऐसा नहीं है। अगर कभी ऐसा बनेगा तो बात और तो मैंने वो निकाल के रख दिया था। लेकिन इसका जवाब गुरुजी ने मुझे 5-7 साल के बाद दिया, जब एक सत्संग हुआ चंडीगढ़ में और एक ओल्ड संगतिया उन्होंने बताया कि मैं गुरुजी के पास खड़ा था, एक नई संगत आई और उन्होंने अंकल को बोला, सेवादार अंकल को कि इसको मेरा लॉकेट दे दो। उन्होंने कहा कि गुरुजी लॉकेट तो खत्म हो गए हैं, लेकिन उन्होंने गले में डाल रखा था अंकल ने। तो गुरुजी ने कहा कि "आ जेड़ा गले च पाया आही दे दे, कमलियो थोनू लॉकेट दी क्या लोड़ है, थोड़ी तो मैं दिल च रहिंदा है।" और ये चीज़ें मुझे तब समझ आई। आपको जब आप संगत में आते हैं एकदम से चीज़ें समझ नहीं आएँगी और बहुत सी संगत जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है कि ये करें कि ना करें? कि फलाँ बंदे ने तो ये बताया है, वो भी ओल्ड, आप भी ओल्ड, ये भी ओल्ड, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा। मैं तो सीधा कहता हूँ कि आप सिर्फ़ गुरुजी से रखिए बात, जो भी है। अगर आपके मन के भाव सही हैं, आपको गुरुजी से प्यार ही हो गया, तो गुरुजी तो सब जो भी होगा आपका मुबारक होगा। वो सब मुबारक होगा, बशर्ते वो सही होना चाहिए। उसमें शो ऑफ नहीं होना चाहिए, उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए। आपका प्यार इतना ज़्यादा गहरा होना चाहिए गुरुजी के साथ कि गुरु खुश हो जाए। वो भाव होने चाहिए, दुनियावी तौर तरीके नहीं कि लेविश सत्संग कर दिया, लेविश सारा कुछ कर दिया और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एक भाव तो उसके भी हो सकते हैं जिसके पास बेचारे के पास अ, उतना सही खर्चा होता है कि अपने परिवार को चला पाए। अगर उसके भाव इतने शुद्ध है तो गुरु तो उससे भी खुश हो जाएँगे। बहुत सी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। कई बार यहाँ आया कोई और उसने कहा कि मैं ओल्ड हूँ। उसने ये कहा कि हमने भी सत्संग शेयर करना है। बद्दी में मंथली सत्संग होते रहते हैं, हर 1 महीने होता है और एनुअल सत्संग होता है। तो कोई आए और उसने कहा कि हमने भी मैंने सत्संग शेयर करना है। हालाँकि हम ऐसे करवाते नहीं है जनरली, जिसका पता है कि भाई कौन है, किस तरह से है और वो किस तरह से जुड़ा है गुरुजी के साथ। कोशिश तो ये रहती है कि सही चीज़ जो है वो सही मैसेज होना चाहिए संगत के साथ, इधर-उधर का कुछ ना हो उसमें, ताकि गुरुजी के साथ कनेक्शन और आगे बढ़े हर एक संगत का। दुनिया टूटी हुई है, परेशान है, बहुत कुछ है, तो हवा में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोल दिया कि भई ठीक है, आप कर लो, लेकिन शॉर्ट में करना 5-7 मिनट में। 5-7 मिनट में कर दिया जब उन्होंने कहा कि मैं ओल्ड हूँ, तो हमें लगा कि यार ओल्ड को कौन नहीं सुनना चाहेगा? हर संगत जो है वो ओल्ड को सुनना चाहेगी। ये पता लगते ही कि ये ओल्ड है, संगत पकड़ लेती है। आप बताइए, बताइए प्लीज़ और उनकी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं, टच भी करते हैं कि आप कितने लकी है। हालाँकि ये नहीं जानते कि वो इंसान कैसा है। वही वाली बात है कि भाव कैसे हैं आपके, चाहे बाबा को देख रखा हो। तो उस चक्कर में अब कौन कैसा निकलता है, बाहर जाके क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो हमें नहीं पता चलता। ये तो एक इंस्टेंस होता है कि ऐसे हो लिया और बात खत्म हुई। तो मैं एज़ ए होल सबको तभी बार-बार यही कहने का मतलब है कि आपके पास अगर कोई आए भी, आस-पास भी, वो ओल्ड भी हो या कुछ भी हो, आप थोड़ा-सा ध्यान से चलिए। अलर्ट होके चलिए, अलर्ट होने चलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तरह-तरह के लोग तब भी थे, आज भी हैं। मैंने बताया मेरे भाई को, मेरे फादर को बचाया गुरुजी ने। मुझे बचाया, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, तब भी मुझे बचाया। फिर मुझे बचाया जब 2006 की बात है, मैंने मेडिसिन खा ली थी और उसकी वो डबल डोज़ खा ली थी मैंने।
मुझे ध्यान भी नहीं रहा, यहीं डेंटल कॉलेज में ही था। बैठे-बैठे ऐसे ही खाली, कुछ ज़्यादा सीरियस भी चीज़ नहीं थी, लेकिन खाली, और मुझे ऐसा लगा कि चक्कर आ रहा है और सारा कुछ घूम रहा है, कहीं ये अर्थक्वेक तो नहीं आ गया। फिर मैंने देखा सारे तो बैठे हैं, मैं ही घूम रहा हूँ। मैं भागा, एक रूम था बना हुआ, वहाँ गया और वहाँ जाके वॉमिट किया और इतना ज़हर निकला अंदर से, बिल्कुल कड़वा हो गया मुँह मेरा। उसके बाद से मुझे याद नहीं है क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। होश मुझे तब आया कि वहीं जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी थी, जिसको गुरुजी ने इनॉग्रेट भी किया था। उसी को इनॉग्रेट करने के लिए गुरुजी आए थे। उसमें मैं लेटा हूँ और मेरे कान में आवाज़ आ रही है कि गौतम देख इधर, गौतम देख इधर। हालाँकि डॉक्टर यशपाल की आवाज़ थी वो। वो मुझे बोल रहे थे। मैंने पूरी बॉडी का अपने ज़ोर लगाया वो सुनने के लिए। जब इंसान की डेथ हो रही होती होगी, तो ये सारी चीज़ें होती होंगी कि सुनना बंद हो जाता है। रिएक्शंस बॉडी के बंद हो जाते हैं, तो ये मैं फ़ील कर सकता हूँ। मैंने बहुत अपनी बॉडी का पूरा ज़ोर लगाया सिर्फ़ एक सेंटेंस को सुनने के लिए कि कोई कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है मुझे ध्यान नहीं। वो धीरे-धीरे करते-करते जब मैंने और ज़ोर लगाया तो मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, "देख गौतम मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ।" मैंने जितना ज़ोर लगा सकता था अपने शरीर का वो लगा के मैंने आधी आँखें खोली होंगी शायद, इतनी ही खुल पाईं, पूरी नहीं खुल पा रही थी। हाथ-पैर ठंडे हो गए थे मेरे। उन्होंने हथेली पे गुरुजी की फ़ोटो रखी हुई थी और मेरे सामने रखी। कहते देख। मैंने गुरुजी की फ़ोटो देखी और मैं ऐसे हो गया, वहीं आँखें बंद करके मैंने नमन किया गुरुजी को, प्रणाम किया कि गुरुजी, और मैं 5 मिनट में उठ के बैठा था। और मैंने देखा 17-18 लोग उस रूम में थे, डॉक्टर्स थे, उनको पसीने पड़े हुए थे। मेरे घर फ़ोन कर दिया था कि सीरियस है, ले जाओ, और चंडीगढ़ पीजीआई लेके जाना था। लेकिन मैं उठ के बैठा था। मैं देख रहा हूँ क्या हो गया? कह रहे तू ठीक है? मैंने कहा हाँ, यार तूने तो डरा ही दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ था? मुझे तो वहाँ तक याद है कि मैं गिर गया था। उसके बाद मुझे याद नहीं है। मेरे घर वाले आए, परेशान होके भागे-भागे आए, मैं ठीक था और रात को भरपेट खाना खाया मैंने। बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी। मुझे तब भी गुरुजी ने बचाया। अभी पिछले साल की बात है, गुरुजी ड्रीम में आए। गुरुजी तो बैठे थे उस टाइम अंपायर स्टेट में जब मुझे बचाया, लेकिन वहीं से देख रहे थे। मैंने प्रे भी नहीं किया, लेकिन गुरुजी संगत का ख़्याल रखते हैं। हम चाहे कहें, चाहे ना कहें, वो हमेशा ध्यान रखते हैं। मेरा कज़िन है, उसका मुझे फ़ोन आया मेरे बर्थडे वाले दिन, 2006 की बात है, 16 दिसंबर की। वो भी साथ था जब हम गए थे गुरुजी के पास। उसका मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे विश किया, कहता कहाँ पे है? मैंने कहा मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। कहता किस एज में किधर चल पड़ा यार तू? ये गुरुओं के चक्कर में ये वो, है ना? हमारी यंग एज थी वो। मैंने कहा तू छोड़ परे। कहता तू आ जा फिर चंडीगढ़ थोड़ा ऐसे सेलिब्रेट। मैं कहा ना, ना तू आ जा, मैं पंचकुला में हूँ, यहाँ से हम निकलेंगे। वो आ गया वहाँ पे। वो आ गया यहाँ, सरसरी बातें कर रहे हैं हम खड़े-खड़े, मैं, डॉक्टर पुनीत और ये। तो ऐसे ही डॉक्टर पुनीत बोले कि तुम भी चलो। उसने कहा नहीं, नहीं मैंने तो वापस घर जाना है, मैं तो नहाया भी नहीं अभी, मम्मी-पापा ये कहेंगे, वो कहेंगे, और ये हमने उसको बस चलो, चलो करके गाड़ी में बिठाया। वो मान गया। मैंने घर फ़ोन कर दिया चाचा-चाची जी को। मैंने कहा वो हमारे साथ जा रहा है। कहाँ? गुरुजी के पास दिल्ली। कब आएँगे? अगले दिन सुबह। कहते ठीक है। वो पहुँच गया और गुरुजी के पास जब पहुँचे जाके, गुरुजी ने वही पूछा कितने डॉक्टर आए हैं? हमने बता दिया। मैंने कहा गुरुजी ये मेरा कज़िन भी आया है। गुरुजी कहते ये भी डॉक्टर है? मैंने कहा नहीं गुरुजी। ਇਹ मैंने कहा गुरुजी ਇਹ इंजीनियर है कित्थे? शिपिंग कारपोरेशन च है। ਕਿਹੜੀ जगह? मैं बॉम्बे। कित्थे रहिंदा? चंडीगढ़। ਕਿਹੜੇ सेक्टर? 46। अच्छा, अच्छा, बैठो। और वो ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे नीचे-नीचे को किए जा रहा है, हाँ जी, हाँ जी का जवाब दे रहा है। हम बैठ गए। अब उसको जो मुझे कह रहा था कि कहाँ जाता रहता है, 4-5 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कि गुरुजी का लॉकेट मिलेगा, गुरुजी की फ़ोटो मिलेगी। मैंने दिया और मैं हँसने लग गया। मैं कहा अब तू बता, तू किस एज में, तू तो मेरे से भी 4-5 साल छोटा है। तू किस एज में किधर चल पड़ा है। ख़ैर वो जुड़ गया और उसकी ट्रेनिंग आई दिल्ली में ही, 3 महीने की साकेत में, और गुरुजी के पास चला जाता था वो, 2006-7 के बीच की बात। और फिर उसने शादी हुई तो पहला कार्ड वो गुरुजी को दे के आया। उसके बाद जब उसकी शादी होगी, थोड़ा डिटैच हो जाता होगा कोई, शादी होगी, थोड़ा ट्रैक चेंज हो जाता है, लाइफ़ कुछ और तरीके से भी हो जाती है, बिज़ी भी हो जाते हैं, एक नया जीवन शुरू हो जाता है। उसका मुझे करीब 2 साल के बाद फ़ोन आया कि देखो हम गुरुजी को भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें नहीं भूलते। मैंने कहा क्या हुआ?
कहता मैं शिप पे बैठा था और ऊपर से एक मशीन गिरी और किसी ने मेरा हाथ पीछे खींच लिया, मेरे हाथ कट जाने थे आज। और कहता मैं डर गया और इमोशनल हो गया, मैं नीचे आया केबिन में, अपना मैंने डायरी खोली, घर की फ़ोटोग्राफ्स सबकी ये देखने लग गया मैं, इमोशनल हो गया कि मैं तो समंदर में हूँ, मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता सारा। तो कहता जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा तो उसमें गुरुजी की फ़ोटो और उससे इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो कहता है ओहो! ये गुरुजी ने मेरा हाथ पीछे खींचा है, तब मैं बचा हूँ। गुरुजी ने इशारा भी किया। उसने कहा हम भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी हमें नहीं भूलते। कहने की ज़रूरत भी नहीं है। कहेंगे तो तब जब हमें पता होगा कि आगे क्या होना है। जब पता ही नहीं है, तब भी हमें सँभाल रहे हैं। तो जो हमें पता है वो हम कहेंगे कि गुरुजी अब कर दो, क्या वो गुरुजी को नहीं पता होगा? वो भी तो गुरुजी को पता होगा, जिसके पीछे हम पड़ जाते हैं कि ये क्यों हुआ? ऐसे क्यों हुआ? ऐसे होना चाहिए था। तो वहाँ पे भी हमारे दिमाग लग जाते हैं। वहाँ थोड़ा-सा रुकें और गुरुजी पे पूरा विश्वास रखें हम सारे ही, मैं खुद भी, सभी। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर पुनीत ने अभी रिसेंटली हम बैठे थे उन्होंने कही, कहते कि मैं मेरा बेटा जो है, वो उसको डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा कह दिया था कि ऐसी बीमारी है कि ऐसा-वैसा हो जाएगा कि बहुत रेयर है वर्ल्ड में और ये सब कुछ हो जाएगा। कहते मुझे लगा कि मैं क्या कर दूँ, है ना? लेकिन कहते मैं ये सोच रहा था कहते कि गुरुजी ने मुझे पहले भी तो बचाया है। कितनी कृपाएँ गुरुजी ने मेरे ऊपर की हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी देख नहीं रहे हैं, वो भी तो किए हैं। अब आज अगर मैं ये कहूँ कि 2025 में, 30 में, 35 में गुरुजी आपने ये नहीं किया, लेकिन 2005 में, 2002 में तो गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया ना। गुरुजी तो वही है, मैं भी वही हूँ। अगर वो अभी नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब कुछ ज़रूर रीज़निंग है उसकी। मैं ये थोड़े भूल सकता हूँ कि गुरुजी आपने कभी कुछ नहीं किया। आपने मुझे बचाया है, उनका भी एक्सीडेंट हो गया था और बचाया है गुरुजी ने। और फिर गुरुजी ने कहा था कि 10 और गुरुजी ने कहा देख ले डॉक्टर तेनू बचा लिया। तो बहुत सी कृपाएँ गुरुजी ने हम पे की हुई हैं, कभी अगर कुछ इस तरह से होता भी है, तो उनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। लेकिन हम इंसान हैं, टूट जाते हैं एकदम से कि आज ही होना चाहिए, अभी होना चाहिए। अपब्रिंगिंग कुछ इतनी वीक है जहाँ तक मुझे लगता है, स्टार्टिंग से ये चीज़ें सबको अगर पता हो, वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो, बच्चे भी इतने स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो कि जब 20-25 तक जाएँ, तो उनको जीवन का वो पता हो, जो हमें बहुत लेट पता चला है। तो गुरुजी के साथ उनका जुड़ना जो है, वो कुछ और तरीके से होगा। हमारा तो प्यार रहा है और हम गुरुजी के पास जाते रहे, आते रहे, देखते रहे और उसमें डूबते रहे। एक बार गुरुजी के पास सत्य साईं बाबा की सिस्टर आई हुई थी, जो पट पुट्टापर्थी वाले हैं। उनकी सिस्टर पीछे बैठी थी जहाँ डीजे अंकल बैठते थे, चेयर पे। हमने माथा टेका, गुरुजी ने कहा, "ਉਹ साईं बाबे ने अपनी भैन भेजी हुई है। कल फ़ोन करा थी, कहंदा गुरुजी ठीक करके भेजो।" वो बैठी है सामने। वो पहले टिक थी थोड़ी-सी, थोड़ा चेहरा ऐसे ही था, मुझे लगता है 80 प्लस ही होंगी वो। तो हम उनको देख रहे हैं कि साईं बाबा कौन? तो सत्य साईं बाबा। गुरुजी इतनी बड़ी पावर है, जो नई-नई संगत है, जो अभी रिसेंटली जुड़े होंगे, ये मैं उनको कह रहा हूँ, बाकी तो बहुत उनको पता होगा ये सारी चीज़ों का, जो रिसेंटली जुड़े हैं और जो जिनको 5-10 साल हो गए हैं, वो भी अब न्यू कहाँ है, वो तो ओल्ड में ही आएँगे, उनको सब पता भी लग गया है, सिस्टम पता है, गुरुजी का पता है, गुरुजी के साथ उन्होंने रहते-रहते बहुत कुछ सीख लिया, सिखाया है गुरुजी ने, तो वो भी अब मैच्योर हो गए हैं संगत में। लेकिन जो नया-नया आएगा, उसके लिए बहुत सी चीज़ें बहुत नई होंगी। सत्संग जब होता है, तो गुरुजी अ, विराजमान होते हैं, जो ये नई संगत है, कई बार सोचती होगी, अ, कई ख़्याल आते होंगे मन में। गुरुजी बैठे होते हैं। मेरा फ्रेंड आकाश है यूएस में, वो बॉम्बे में था और ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन कई बार कोई नया होता है तो मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। उसने वापस जाना था यूएस और उसका मुझे फ़ोन आता है अगले दिन और कहता है कि सर ऐसे बात हुई है और मैं ढूँढ रहा था कि कहीं सत्संग हो जाने से पहले यूएस। मुझे लगता है 5-6 साल पुरानी बात होगी या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो कि कोई सत्संग हो जो मैं अटेंड कर लूँ और किसी का कोई मैसेज आ जाता है और वो अटेंड कर लेता है वो तुरंत। गुरुजी साहब देखते हैं।
अटेंड करने के बाद कहता मैंने होस्ट का थैंक्स करने के लिए मैं उनके पास खड़ा था और मैंने उनको बोला कि आपने मुझे इनवाइट भेजा और ये मैं चाहता ही था और ये सारी बातें चल रही है। वहाँ एक थर्ड पर्सन भी खड़ा है, इलेक्ट्रीशियन महमडन। वो पूछ रहा है कि ये कहाँ गए? गुरुजी कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो 2007 में शरीर छोड़ चुके हैं। तो कहते वो एकदम से हैरान रह गया, हक्का-बक्का रह गया। कहता मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने तो इसलिए ये पूछा है कि जो सुबह से यहाँ गद्दी पे बैठे थे, इतने लेविश, इतनी चमक, ये इस तरह का बंदा मैंने पहली बार देखा है। कि मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब कहाँ गए जो सुबह से यहाँ बैठे थे? तो ये गुरुजी का इशारा है कि गुरुजी प्रेज़ेंट होते हैं। जो बिल्कुल नए-नए हैं मैं उनको बता रहा हूँ, बाकियों को तो सब पता ही है कि गुरुजी की प्रेज़ेंस किस तरह से होती है। मुझे डॉक्टर पुनीत ने 2005 10 अप्रैल को, गुरुजी ने 11 अप्रैल को आना था। जब मैंने पूछा था गुरुजी ने तो डॉक्टर पुनीत ने बताया था कि गुरुजी की वाइब्स निकलती हैं, रेज़ निकलती हैं, डिवाइन रेज़ होती हैं, उस ऑरा में रहना। ये उन्होंने मुझे बोला था और नेक्स्ट डे मैंने वैसे ही किया। लेकिन ये गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली दिखाई 2009 में, सॉरी 2008 में शायद। होली के दिन मैं होली खेल के मंदिर में गया, बद्दी मंदिर में ही, और वहाँ जाके मैं लेट गया अंदर, थोड़ा टेंशन-वेंशन सी थी, किसी बात को लेके होगी। तो मैं अंदर लेट गया, मैंने कहा किसी से बात नहीं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गुरुजी के साथ अकेले बैठना है। आप लोगों में भी कइयों को होता होगा कि कोई ना हो, हम हों और गुरुजी हों। बस दिल की खुल के बात हो जाए, सारी बात तो फिर एक तसल्ली हो जाती है। मैं ऐसे ही लेट गया जाके, वहाँ लेटा ही था अभी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट कुछ भी कह लो आप उसको। अभी लेटा ही था और मैंने देखा कि गुरुजी की गद्दी और गुरुजी का जो स्वरूप है, जो गुरुजी ने ब्लेस करके दिए हुए हैं, जिस पे लिखा है ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ। वो और उसके नीचे गद्दी जिस पे आके गुरुजी बैठे थे, जो अब मंदिर में है। उसमें से रेज़ निकली और वो धीरे-धीरे करके मेरी बॉडी की तरफ आई और मेरी बॉडी को ऊपर उठा लिया। करीब 1 फीट मैं ऊपर था और मेरी पूरी बॉडी उन डिवाइन रेज़ में थी। और धीरे-धीरे करके ऐसे नीचे उतारा और फिर धीरे-धीरे करके ऐसे वापस चली गई। जैसे हम फ़िल्मों में देखते हैं जब भगवान ऐसे हाथ करते हैं, टाइप्स। और वो वैसे ही उसमें चली गई। मैं एकदम से उठ के बैठा और मैंने जाके पहले दरवाज़ा खोला, मैं डर गया। रोंगटे मेरे खड़े हो गए एकदम से। मैं इधर-उधर देखने लग गया क्योंकि मुझे मिल जाए, और लेकिन वो डिवाइन रेज़ गुरुजी ने मुझे वो एक्सपीरियंस करवाई 2008 में। तब तो ये होता था कि गुरुजी के पास गए और जाके ये भी नहीं पता होता था कि सामने बैठा बैठा कौन है, जिसके साथ हम लंगर कर रहे हैं। ध्यान सिर्फ़ गुरुजी पे होता था। सही कहूँ तो ये भी नहीं पता होता था कि सामने वाले का नाम क्या है, इन सेवादारों का क्या नाम, 2-4 नाम थे वो हमें याद होते, ना ही पूछने की कभी ये होती थी कि भई कौन है ये? इन सब चीज़ों में था ही नहीं। किस पोस्ट पे है, क्या काम करता है, ये भी ध्यान नहीं होता था। कुछ नहीं ध्यान होता था। बहुत बाद में जाके कभी पता चलता था कि अच्छा उनका ये काम है या ये जॉब है या किस तरह से है, ये उनका नाम है। बाय फेस एक-दूसरे को जानते थे। गुरुजी से नज़रें हटे तब तो बात हो कुछ और। सिर्फ़ गुरुजी और कुछ नहीं। लंगर भी करना है तो ध्यान गुरुजी पे, ध्यान पूरा गुरुजी पे होता था। ये ललक लगी रहती थी कि सबसे पहले जब दरवाज़ा खुले तो गुरुजी सामने हों, उस वक़्त कोई ना हो। गुरुजी हों और हम हों, बात हो चाहे ना हो। बात हो जाए तो सोने पे सुहागा और भी अच्छा, ना हो तो कोई बात नहीं कि हम और वो हैं। और कभी हम ऐसे ही बैठ जाते थे जाके, 10 मिनट तक कोई नहीं आता था, ऐसा भी टाइम आया कभी-कभी। गुरुजी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े रहते थे। सॉरी बैठे रहते थे, इधर देख रहे, उधर देख रहे, कभी चुप हो जाते थे। जब हमने मंदिर ये गुरु जी कृपा से बनाया 20 मई 2006 को, तो एक हमने एक सीडी बना ली थी उसकी, जो हमने थोड़ा-सा वीडियो उसका बनाया जो भी, उसकी हमने वो बना के हम गुरुजी के पास लेके गए थे। डॉक्टर पुनीत खड़े हुए गुरुजी के पास, हम नीचे बैठ गए और ये बताया कि ऐसे मंदिर बनाया है, और अ, गुरुजी को वो सीडी पकड़ाई। गुरुजी वो सीडी को करीब मुझे लगता है 20 मिनट करीब डॉक्टर पुनीत खड़े रहे होंगे, हाथ जोड़ के। गुरुजी भी सीढ़ी को कभी इधर से देखे, कभी उधर से देखे, कभी ऐसे देखे, कितने ही एंगल से गुरुजी ने वो सीढ़ी को देखा है, कितने एंगल से। बात कोई भी नहीं हो रही है, दोनों खड़े हैं, चुपचाप गुरुजी, और उसके बाद वो सीढ़ी पकड़ा दी। कब क्या देख रहे हैं, किस किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, ये सब गुरुजी की हिसाब-किताब में है। हमें ज़्यादा जोड़-तोड़ में तो पड़ना नहीं चाहिए।
भगवान है, इतने उन्होंने सत्संग हमारे सामने रख दिए हैं, पता लग गया है। अगर अच्छे से हम चल नहीं पा रहे हैं तो ये हमारी ही कोई कमी होगी, गुरु जी की तरफ से कभी नहीं होगी। नेवर। कई बार बच्चे किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, माँ-बाप फिर भी वो परेशान रहते हैं उनके लिए, हमेशा उनकी लगी रहती है कि बच्चे ठीक भी होंगे, ठीक से वहाँ सारा कुछ हो रहा होगा। शादियाँ हो जाती हैं उनकी, वहीं बच्चे हो जाते हैं, कभी-कभार आना होता है, फिर वो सेटल भी हो जाते हैं। लेकिन माँ-बाप जो है उनकी वो तड़प वैसी ही रहती है अपने बच्चों के लिए, कि हमारा बच्चा ठीक होगा, कैसा होगा? फ़ोन भी करते हैं, पूछते रहते हैं, आज फ़ोन नहीं आया, 2 दिन हो गए फ़ोन नहीं आया, इस तरह की बातें भी होती हैं क्योंकि वो कंसर्न्ड है। ऐसे ही गुरुजी परमपिता है, हम आए हैं इस धरती पे अपने कर्मों का हिसाब-किताब सेट करने के लिए, जो किए हैं उसे भोगना भी पड़ेगा, जन्म भी लेना पड़ेगा, रिश्ते निभाने भी पड़ेंगे, सारा कुछ होगा। उसमें बहुत बार हम नीचे गिरेंगे, बहुत बार दुःख होंगे, बहुत बार सुख होंगे, लेकिन गुरुजी हमारे लिए हमेशा चिंतित, हमेशा हमारे ऊपर निगाह, वो मिलने की चाह, वो प्यार, वो गाइडेंस, वो तड़प गुरुजी की भी उतनी है हमारे लिए। हम भले इधर-उधर हो जाएँ, लेकिन वो हमेशा उस तड़प के साथ ही रहते हैं कि तू ठीक है, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, किसी न किसी तरीके से हमें वो गाइड करते रहते हैं। किसी के थ्रू गाइड करते रहते हैं, कोई न कोई कुछ ऐसा बनता है, ज़रिया कि हमें वो अलर्ट करते रहते हैं, समझाते रहते हैं और जीवन को चलाते रहते हैं। इसीलिए वो परम पिता है, ऐसा प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा? अगर गुरु ही ऐसे मिल गया चलते-फिरते, तो ये मैं कहता हूँ ये क्या ही स्वर्ग ही होगा, क्या ही होगा स्वर्ग में? गुरु जी की संगत में है, सत्संग में है, गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी करवा रहे हैं, गुरु जी अटेंड करवा रहे हैं, गुरु जी ने लोगों को सेवा में लगा रखा है, बात ही खत्म होगी। कुछ देर यहाँ रहेंगे, कुछ तकलीफ भी होगी, कुछ दिन अच्छे भी होंगे, ठीक है, खत्म हो ही जाएगा एक दिन पिक्चर खत्म हो ही जाएगी। जितनी देर यहाँ हैं गुरु जी से प्यार करें। एकदम से सारा कुछ हमें नहीं पता चलता है, बहुत देर के बाद चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन जब भी आए हमारी सबकी जितनी भी कोशिशें होती हैं वो इसलिए है कि जो भी आज आया, जो नया है, वो 20 साल आगे पहुँच जाए एकदम। उसे 20 साल हमारी तरह ही ना लगे। वो एकदम आगे पहुँच जाए और अपनी जर्नी को इतना फ़ास्ट कर दे वो गुरुजी के साथ। कोशिश तो ये रहती है, बाकी तो सबकी अपनी-अपनी इच्छा है। किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। बट जब गुरुजी के पास हम जाएँ तो कम से कम ये तो कह पाएँ कि गुरुजी हमने अपना पार्ट प्ले किया, आपने करवाया। कम से कम वहाँ नज़रें नीचे नहीं होंगी। ये तो नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं की। बाकी जिसकी जैसी मौज होगी, इच्छा होगी वो अपना करे। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। बट एज़ ए होल सारी संगत का धन्यवाद जो आज भी जुड़ी हुई है इसमें। हर एक उस शख्स का भी धन्यवाद है जो इस जर्नी में साथ रहा है। बहुत से सत्संगों में कई बार कहना भूल जाते हैं। उनका धन्यवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने हमें पकड़ के यहाँ तक जो हमें लेके आए, गुरु जी का रास्ता दिखाया और उन सब के भी सत्संग, उन सबको भी प्रणाम जो गुरु जी के पास उनके चरणों में जा चुके हैं, वो भी, जो अभी हैं यहाँ पे उनका भी। हर उस चीज़ का, हर उस शख्स का जिसने हमें एक कदम आगे बढ़वाया गुरु जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से। श्रेष्ठवासन अंकल आपका सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। पंकज गौतम अंकल, बहुत ही ब्लिसफुल तरीके से आपने सदा की तरह, हमेशा की तरह आपने अपने भाव रखे हैं। और हम सब आपको, आप सबको बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये आपको तो प्रणाम है ही है, बहुत बार मैं कह चुका हूँ कि आप इतने एफर्ट्स करते हैं संगत के लिए। जो लोग भी करते हैं उनको सैल्यूट है कि वो इतना इतना कुछ सोचते रहते हैं। मैं कई बार ये कन्फेस भी कर चुका हूँ संगत के सामने, हमसे इतना कई बार नहीं हो पाता है। कोई बुलाता है कहीं तो हम नहीं जा पाते हैं और हाथ जोड़ देते हैं और उसमें हम लगता भी है
कि यार हम जा नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, लेकिन बहुत से लोग कर पा रहे हैं। आप देखो कितना अच्छे से कर पा रहे हैं एट द एज ऑफ 70, जबकि आंटी अभी गए हैं वो 2-3 महीने पहले। बहुत से हमारी ऐसी कह सकते हैं हम कि यार इस वजह से उस वजह से ऐसे क्यों वैसे क्यों, तो अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं है, आंटी उस पोजीशन में रहे उसके बाद भी आप गुरु जी के साथ अटैच रहे, जीवन सफल हो गया। कि जितना भी है सुख दुख एक अलग चीज है, लेकिन गुरु जी के साथ कोई ब्रेक नहीं, गुरु जी के काम में कोई ब्रेक नहीं। जीवन तो कटेगा ही, चाहे सुख में चाहे दुख में और चाहे दोनों के मिक्स में, लेकिन गुरु जी का टाइम जो है वो वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। तो आपको बहुत सल्यूट है। बहुत से लोग टूट जाते हैं, गैप पड़ जाता है, नाराज हो जाते हैं, लेकिन आपसे हमें ये प्रेरणा मिलती है, और ऐसी और जितनी संगत होगी उनसे सबसे प्रेरणा मिलती है। बहुत सी नई संगत है जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, बहुत सी नई है, ऐसे नहीं है कि नए ऐसे ही हैं। रुला देते हैं कई बार, ऐसे ऐसे सत्संग है उनके, कितनी गहराई में वो डूबे हुए हैं, हालांकि उनके दुनियावी तौर पे बहुत कष्ट है लाइफ में, लेकिन स्पिरिचुअली इतने एलिवेटेड है कि खुद को देख के लगता है, शर्म आ जाती है कई बार। उन सबको भी सल्यूट है। ठीक अंकल, है अंकल। पंकज अंकल, महाराज की ये सब कृपा होती है। बिना कृपा के तो हम कुछ सोच सकते ही नहीं। खैर, मतलब मैं इतना बताना चाहता हूँ कि महाराज का रास्ता, गुरु जी महाराज ने जो रास्ता दिखाया वो अलग है, और दुनियावी रिश्ते अलग हैं ये वाले। जिस दिन आंटी गुरु जी के चरणों में गई थी, जिस दिन मैंने उस दिन भी संगत शेयरिंग के लिए इनवाइट भेजे थे लोगों को, और मैं उस सेवा में कमी कहीं, वो सेवा तो अलग है। इन रिश्तों को तो हमने उसमें हम्म मिलान करना ही नहीं है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल ये, मतलब ये संगत को चाहिए कि जो भी संगत है, ये तो सारा सोल, आत्माओं का रिश्ता है अंकल। दिस इज ऑल सोल जर्नीज। बिल्कुल। खैर, बिल्कुल ठीक कहा यार आपने, मैं वो तो अलग खैर, ये अलग है। जी हाँ, वो सब अलग है। अंकल, बहुत बहुत जी। गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शब्दों को साधुवाद। मैं अ, गुरु महाराज संगत से